जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन नेका कांग्रेस का मौन धरना देखने को मिला और महराज मलिक की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर आवाज बुलंद होती हुई दिखाई दी। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का पहला दिन था। पहला दिन जाहिर है हंगामेदार रहने की शुरुआत थे, लेकिन सत्र के पहले ही हंगामा देखने को मिला। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने महराज मलिक की रिहाई की मांग करते हुए मौन धरना दिया। मौन धरना देकर एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश की। दोनों दलों ने महराज मलिक को बिना कारण हिरासत में रखने का आरोप लगाया और सरकार से उन्हें तत्काल रिहा करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को मौन धरना दिया और यह धरना सत्र की शुरुआत के पहले ही दे दिया गया था और आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की तत्काल रिहाई की मांग की, जिन्हें पीएसए के तहत, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस धरने का उद्देश्य विधायक की नजरबंदी की ओर ध्यान आकर्षित करना था और अधिकारियों से उन्हें अपने विधायी कार्य पर फिर से लौटने की, शुरू करने की अनुमति देने का आग्रह करना था, जिस पर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। और इस पर तनवीर सादिक ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और सादिक ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने कहा कि महराज मलिक एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सभी सहयोगी चाहते हैं कि वे विधानसभा में अपने कर्तव्यों का पालन करें, विधानसभा जाएं, काम करें, जो उनके काम हैं, अपने दायित्वों को पूरा करें। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही यह होती है कि लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम होना चाहिए। हमारी अपील यह है कि महराज मलिक को तुरंत रिहा किया जाए ताकि वो अपने विधायी कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सकें। अब सवाल यह भी है कि मौन धरने का क्या उद्देश्य था। आमतौर पर तो हंगामा देखने को मिलता था, नारेबाजी होती थी, तख्तियां लाई जाती थी, लेकिन मौन धरने का उद्देश्य दरअसल इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना और आम आदमी पार्टी की तत्काल रिहाई की मांग के लिए विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेका विधायकों ने यह धरना दिया। यह थोड़ा अलग तरह का धरना था। विधायकों का यह कहना था कि हम ये मौन धरना दे रहे हैं ताकि महराज मलिक अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें और सदन में जो भी उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभा सकें। तख्तियों पर वोट का सम्मान करें, आवाज का सम्मान करें, महराज मलिक को रिहा करें जैसे तमाम नारे लिखे गए थे। और आपको बताएं, जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान संतप्त शोक व्यक्त किया गया उन तमाम दिवंगत आत्माओं को लेकर जिनकी मौत हो गई थी और उस पर भी जमकर हंगामा हुआ। किसी के नाम शामिल न होने पर बाद में नाम इंक्लूड किया गया और उस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा गया, ये सफाई दी गई कि आज का जो सेशन था वो शोक जो आत्माएं हैं उनके लिए ये डेडिकेट किया गया था। लेकिन अब मंडे से, अभी के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लेकिन मंडे से ये जो सत्र की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलाई जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें नियमितीकरण का मुद्दा होगा, बिजली पानी का मुद्दा होगा, आपदाग्रस्त इलाकों के विकास का मुद्दा होगा, इन पर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा बाइपोल इलेक्शंस को लेकर, साथ साथ राज्यसभा चुनावों को लेकर भी ये भरोसा जताया है कि जो चुनाव हैं वो एनसी ही जीतेगी। खासकर राज्यसभा की जो 4 सीटें हैं वहां पर एनसी ही चुनाव जीतेगी। और बाइपोल इलेक्शंस को लेकर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से भरोसा जताया गया है कि चुनाव जो हैं वो दोनों ही सीटों पर बाइपोल इलेक्शंस में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने यह क्लैरिटी देते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये भ्रम लोगों में फैलाया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कल जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से कांग्रेस ने दूरी बनाई थी और मीटिंग में शामिल न होने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों को इस बात को उठाने का मुद्दा मिल गया था कि क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की जो आपस में जो मीटिंग हो रही है इसमें हिस्सा नहीं लिया। देखिए, पहले ही हमने देखा है कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां अलग अलग रुख अपनाती रही हैं। वहीं राज्यसभा पर भी सहमति नहीं बन पाई थी, राज्यसभा सीटों पर भी, और इसीलिए कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि सब कुछ दोनों ही पार्टियों के बीच में ठीक नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है। तो कुल मिलाकर आज का जो पहला सत्र था वो हंगामेदार था, कोई काम नहीं हो पाया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सोमवार से नियमित तरीके से सत्र की शुरुआत होगी।